मानव के सबसे बड़े दोषों में से एक है धैर्य की कमी। जीवन में भी यही दोष है। अधिकांश लोग सफलता से पहले हार मान लेते हैं। केवल वही सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं। यदि आप धैर्य रखते हैं और पर्याप्त समय देते हैं तो आप आवश्यक परिणाम प्राप्त करने में सफल होते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी पर या किसी चीज़ पर पूरा भरोसा या विश्वास। श्रद्धा पत्थर को भगवान और राख को विभूत बना देती है। अगर हमारी साईं पर श्रद्धा है तो हमें उन्हें पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। एक कहानी के उदाहरण से समझाती हूँ मैं आपको। एक बार एक तपस्वी का शिष्य उन्हें कहता है कि मुझे बताइए कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। वो बार बार उनसे यही पूछता रहता था। तो एक दिन तपस्वी ने उससे परेशान होकर कह दिया कि पास वाले जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। शिष्य चला गया जंगल और वहाँ पहुंचकर भगवान को पुकारने लगा, भगवान आ कहे कृपा कर मुझे दर्शन अपने दे। भगवान प्रकट हुए और शिष्य बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी वो वापस तपस्वी के पास पहुंचा और उन्हें अपने अनुभव सुनाए। तपस्वी पुनः आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, तुम झूठ तो नहीं कह रहे, क्योंकि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम्हें कैसे इतनी जल्दी दर्शन हो गए। असल में शिष्य को अपने गुरु की पर पूरी श्रद्धा थी। इसकी वजह से वो उनकी बात मानकर जंगल चला गया, पूर्ण विश्वास के साथ कि वहाँ उसे भगवान के दर्शन जरूर होंगे, और वही हुआ। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि अगर आप भगवान में श्रद्धा रखेंगे तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। मगर श्रद्धा के साथ साथ सबूरी यानी कि धैर्य की भी उतनी ही ज़रूरत है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप में श्रद्धा है तो आप धैर्य रखने में सक्षम हैं, और अगर आप में धैर्य है तो आपके अंदर श्रद्धा भी ज़रूर होगी। श्रद्धा और सबूरी को अपने दिल के करीब रखें, चाहे आप कितनी भी बड़ी विपत्ति का सामना क्यों न करें। इससे भयभीत ना हो और अच्छे समय के दौरान अपनी भौतिक दुनिया में व्यस्त न करें। संभाव से रहो। हम सभी के इस जीवन में दुख और सुख दोनों का हिस्सा है, क्योंकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे जाते हैं। इसलिए इस समझे के साथ खुश रहे, दुखी ना हो, इसे हमेशा याद रखें। जीवन की सभी घटनाएं हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्व नियोजित है। हमें सही सर्वे के साथ उनका सामना करना होगा। पिछले जन्म में किसी ने क्या किया है, इस जन्म में इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब आप विश्वास के साथ साईं बाबा का हाथ पकड़ते हैं तो वो आपको अपने जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो आपके साथ खड़ा रहेगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ उसका नाम लो। ये कुछ भी जटिल नहीं है। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप कोई अनुष्ठान करें, फूल और फल चढ़ाएं, या कठोर या कठिन योग अभ्यास जैसे कुछ भी करें। ये सरल है। बस विश्वास के साथ साईं राम का पाठ करें और उसे अच्छे और बुरे दोनों समय में याद रखें, तभी वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अधिकांश लोग अनुकूल समय के दौरान भगवान को भूल जाते हैं और केवल तभी उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं जब वे कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। कृपया ऐसा मत करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।